तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक अलग चीज़ जो आपने कभी ना कभी सोचा होगा कि यार क्रूड ऑयल आखिरकार होता क्या है। क्रूड ऑयल करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट। हाँ, क्या हो गया था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रूड ऑयल। तो आपने ना, आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि यार क्रूड ऑयल करते हैं। कई बार न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि यार आखिरकार ये है क्या चीज़ क्रूड ऑयल। तो अभी ये देख रहे हो, इस पाइप में से ये जो चीज़ निकल रही है, ये सब आप देख रहे हो। ये आप सोच रहे हो कि कुछ ना कुछ गंदगी है, लेकिन नहीं। इसको कहते हैं क्रूड ऑयल, यानी कि ये है तुम्हारा कच्चा तेल। ठीक है, तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। कहाँ से आता है, कैसे बनता है, और इससे पेट्रोल कैसे बनता है, इससे सारी चीज़ें कैसे बनते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ एक मशीन है, इसमें ना इधर की साइड में ड्रिल लगे हुए हैं ज़मीन पे। तो ये जैसे धरती है, ये ड्रिल इसके अंदर जाता है ज़मीन में, और ड्रिल हो के ये तेल खींचती रहती है ना। एक और अच्छा, इधर की साइड से अगर ये चलती होगी तो इधर की साइड से तेल खींचती होगी, तो खींचती रहती है तेल। जैसे अपनी नल नहीं होती, नल जैसे गांव में हम नल वगैरह, जैसे एक सरकारी नल होती है, वो उसके अंदर हाथी से जैसे हाथी लगाते रहते हैं तो पानी निकलता रहता है। तो वही वाला लॉजिक सेम टू सेम यहाँ भी है। ये ऊपर नीचे होती रहती है, यहाँ तक इसकी मूवमेंट आती है ऊपर, और यहाँ तक इसकी मूवमेंट आती है नीचे इधर की तरफ। ठीक है, और ये इस टाइप से चलते चलते ऑयल इकट्ठा करती रहती है मशीन, और ये वाली मशीन ज़मीन पे लगती है। ठीक है, अब जैसे फॉसल फ्यूल के अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो फॉसल फ्यूल के एग्ज़ाम्पल कोल, यानी कि अपना कोयला। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आज एनर्जी के लिए। फिर ऑयल, जो कि हमारा कच्चा तेल है। कच्चा तेल हमारा एक तरह का बेस है, उससे तुम कुछ भी बना सकते हो, किसी भी तरह का तेल। फिर हमारी नेचुरल गैस, ये भी अपनी धरती के नीचे से ही निकलती हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, और केरोसिन और प्रोपेन। ठीक है, तो इन सब को छोड़ के आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे कच्चे तेल के बारे में। ठीक है जी। तो ये फॉसल फ्यूल 3 तरह के होते हैं। ठीक है, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल। अब जैसे एक धरती की ये वाली लेयर है ना, ये धरती की लेयर है, और ये अलग अलग तरह की लेयर है। तो इसमें क्या होगा, अगर इसके अंदर ऑयल है तो इसके अंदर नेचुरल गैस होगी, और इसके अंदर कोयला होगा। तो सबकी लेयर अलग अलग होती है, सब की लेयर। तो अगर बात करें, सबसे नीचे की तरफ होता है ऑयल या फिर गैस। कोयला थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, इसलिए खदान में विस्फोट वगैरह करके कोयला निकाल लिया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये मशीन है समुंदर में ऑयल निकालने की। देखो, ये पूरा का पूरा एक यहाँ पे ऑयल की वो होती है, यहाँ पे ड्रिल वगैरह लगे होते हैं यहाँ नीचे समुंदर में, और जो काम ये ज़मीन के ऊपर कर रहे थे ना, वही इस तरह की जो मशीन है वो ड्रिल लग के, ठीक है, वही सेम काम एक यहाँ पे कर रहे हैं समुंदर में। समुंदर के अंदर ज़्यादा ऑयल्स होता है नॉर्मल ज़मीन की तुलना में। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, यहाँ पे आग से निकल रही है। इससे क्या होता है, कई बार ऑयल जब निकलता है तो गैस वगैरह भी उसके साथ थोड़ी बहुत निकलती रहती हैं उस लेयर से भी। तो अगर ये पाइप है ना, तो ये इस पाइप से होके गैस आएगी, और यहाँ पे एक आग जलाई जाती है, जान के उसको एक तरह की सेफ्टी फायर होती है, या सेफ्टी लो उसको कह सकते हैं, सेफ्टी लो होती है वो। ठीक है जी। वो उससे क्या होता है, पता चलता रहता है, हाँ थोड़ी थोड़ी गैस निकल रही है, और वो अलग निकल के जल भी थी। ठीक है, तो इस तरह की तो होती है समुंदर के अंदर। ठीक है, समुंदर के अंदर। ठीक है, और मैंने ज़मीन वाली तुम्हें दिखाई। ज़मीन वाली ये होती है धरती पे, है ना। पानी में ये काम नहीं कर सकती, और धरती पे ये काम नहीं कर सकती। तो ये जाने आने का रास्ता है कोई, इस तरह से अलग अलग जगह पे ये होते हैं, और काम बस सेम है, ऑयल निकालना। ठीक है, आपने बहुत सारी मूवीज़ के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी, इस तरह की होती है ना। तो ये देखो, ये है हमारा कोयला। जब विस्फोट करके कोयला वगैरह निकाला जाता है, तो वो वाला कोयला नहीं होता है जो हमारा एक लकड़ी वाला जो कोयला होता है ना, वो कोयला अलग होता है। ये जो कोयला होता है ना, ये थोड़ा सा पत्थर टाइप का होता है।
ठीक है, वो ये कोयला अलग है, वो कोयला अलग है। तो ये जो अभी ट्रेन से भर के जा रहा है ना, ये ट्रेन से भर के जा रहा है, अलग अलग डिब्बे हैं। काउंट करें तो ये देखिए हमारे यहाँ कितने सारे 5 डब्बे तो यहीं दिख रहे हैं। और ये जाएगा जैसे जहाँ भी बिजली बनती है वहाँ पे जाएगा ये, और रिजर्व हो जाएगा। यहाँ पे इसको डाल देंगे सारे के सारे कोयले को, जो भी जहाँ से आ रहा है, फिर वो बिजली बनाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है जी, बिजली बनती है कोयले से। वो मैंने वीडियो बना रखी है कोयले से कैसे बनती है। सिंपल अगर मैं मोटा मोटा सा तुम्हें बताऊं तो ये एक तरह की भट्टी है, कोयला डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। और जो भट्टी में कोयला डलेगा उसमें आग लगेगी, दहकेगा वो। उसके ऊपर अगर एक बहुत बड़ा हमने कैप्सूल रख दिया है जिसमें अंदर भरा हुआ है पानी, तो जब इसमें आग लगेगी तो इसमें से पानी उबलेगा तो यहाँ से भाप निकलेगी। उस भाप को ये लेके आएंगे एक टरबाइन के पास। ये एक टरबाइन हो गया, और इस टरबाइन को घुमाते हैं भाप से। भाप के इंजन के बारे में भी तुमने सुना होगा। और भाप का इंजन इसको घुमा दिया टरबाइन को, टरबाइन घुमा के ये क्या होता है, यहाँ से एक मोटर लगा हुआ रहता है, उसके आगे टरबाइन होता है। उस टरबाइन को घुमाते हैं तो उससे एनर्जी निकलती है पॉजिटिव और नेगेटिव। उसको फिर ग्रिड वगैरह पे डाल के अलग अलग जगह लेके जाया जाता है, जब जाके फाइनली वो हमारे घरों में आती है। ठीक है, इतना था कोयले का। उस सब का मकसद यही है कि इस टरबाइन को घुमाना है, चाहे तुम पानी से घुमाओ या कोयले से घुमाओ या किसी भी चीज़ से। ठीक है जी, ये कोयले हैं मालगाड़ी के अंदर। ये हमारी एक ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ लिख रहा होगा इंडियन ऑयल गुजरात रिफाइनरी। अलग अलग होती हैं, जैसे कि मैं बात करूँ रिलायंस की अपनी रिफाइनरी होती है, या इंडियन ऑयल, जो भी कंपनी है ऑयल की, या फिर भारत पेट्रोलियम, या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ठीक है, ये सब ऑयल कंपनी है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है इन भाई साहब जी की रिफाइनरी, जो कि तुम्हारा जामनगर में है, जामनगर गुजरात। अच्छा, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख रहा हूँ, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट में बताना अगर इससे दिक्कत है तो हिंदी में बताऊंगा प्रॉपर, या इंग्लिश में लिखूंगा। ठीक है ना। तो जामनगर की जो रिफाइनरी है ना, वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जैसे इंडियन ऑयल की है। तो ये है मेन चीज़ जिसके अंदर ऑयल जो है वो फ़िल्टर होता है। कैसे होता है अभी बताते हैं। तो फ़िलहाल जैसे अभी ग्लोबल एनर्जी कंजप्शन फ्यूल टाइप, पूरी दुनिया में जितनी भी ऊर्जा की मांग है वो किन किन चीज़ों से पूरी हो रही है। सबसे ज़्यादा 38% हो रही है ऑयल से। नंबर 1 पे आता है जो कि कच्चा तेल है, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है पढ़ाने के लिए। और नंबर 2 पे आता है कोयला। ठीक है, कोयले से हमारे यहाँ तो नंबर 1 पे मान लो कोयला। ठीक है, तेल, और फिर ये हो गया कोयला। फिर इसके बाद आती है गैस, है ना। गैस से भी बहुत सारी ऊर्जा कंप्लीट हो रही है। गैस से तुम्हें मैं बता दूं, जैसे एग्जांपल अगर लूँ, LPG, CNG, PNG और अलग अलग टाइप के फ्यूल जो कि गैस से चलते हैं, और वाहन जो होते हैं अलग अलग। फिर उसके बाद जो है गैस के बाद होगी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी। ये है सोलर सीट, और ये है अपने क्या कहते हैं इनको, पवन चक्की कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में टरबाइन कहते हैं। तो इनसे एनर्जी बनती है, लेकिन वो भी बहुत कम लेवल पे है। इससे भी कम है न्यूक्लियर में बहुत ख़तरनाक है। जैसे एक चैम्बर होता है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन कराया जाता है ना। और ये रिएक्शन कई सालों तक चलता रहता है ऐसे बिना कोई पावर दिए, और ग्रिड को घुमाता रहता है फाइनली, और उससे बिजली बनती रहती है। तो ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी ये बना सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है जी, तो ये आपने पढ़ लिया होगा, आप होप समझ गए होंगे। तो जैसे ऑयल मैंने बताया था ना, अब कैसे बनता है। जैसे धरती से कच्चा तेल निकाल लिया, उसके बाद पहला स्टेप में क्रूड ऑयल को एक कैप्सूल के अंदर भर लिया। जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑयल को कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन कैसे होता है, उसकी सफाई फ़िल्टर कैसे होता है। तो नंबर 1 का होता है, ये एक चैम्बर है। ठीक है, इस चैम्बर में ऑयल को डाल दिया जाता है। ऑयल क्रूड ऑयल भरा पड़ा है,
इस पाइप से गया तो ये हीट है, यहाँ पे कम है हीट, देख रहे होंगे कलर चेंज हो रहा है, और यहाँ ज़्यादा हीट है नीचे की साइड ज़्यादा। ठीक है, ये एक भट्टी टाइप है, जो भी हीट होती रहती है वो यहाँ से निकलती रहती है और एक्सेस हीट होती है। तो इससे जैसे कच्चा तेल आता रहता है, गर्म होता है यहाँ पे, वो बहुत तेज़ गर्म, बहुत तपा देते हैं गर्म होके, फाइनली यहाँ आता है और उसका टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, उसमें अलग अलग तरह के प्रोसेस हो जाते हैं। जो सबसे गंदा जो तेल होता है वो निकल जाता है यहाँ से, बिटमन यानी कि तारकोल तो तुमने सुना ही होगा, जिससे रोड बनते हैं, डामर भी बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलता है। ठीक है जी, 350 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके यूज़ होता है सड़क बनाने में। ठीक है, सड़कें बनाने में। फिर थोड़ा सा और ठंडा होता है, उससे क्या होता है, मतलब ये सबसे गंदा होता है, ये किसी काम का नहीं होता है। फिर थोड़ा सा और फिल्टर करते हैं उसको। ठीक है, ये मतलब जितना ऊपर की साइड जा रहे हो ना, उतना अच्छा ही फिल्ट्रेशन हो रही है इसकी। या फिर आप ऊपर की तरफ से अगर देख लो, सबसे पहले इसमें अगर ऑयल भर गया तो सबसे पहले पेट्रोलियम गैस, जितनी भी गैसें होती हैं, है ना, LPG, CNG, PNG, ठीक है, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, गाड़ियों में यूज़ करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा कम, मतलब सबसे जो फ्यूल जो होता है ना, बिल्कुल प्योरेस्ट फ्यूल, वो गैस होती है, उससे थोड़ा सा कम। फिर आ जाता है गैसोलीन, बाहर गैसोलीन बोलते हैं, हमारे यहाँ पेट्रोल बोल देते हैं। ठीक है, पेट्रोल जिससे गाड़ियाँ चलती हैं, और बहुत सारी चीज़ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर ये एक नेफ्था, पता नहीं ये क्या है, ये मेरे को लगता है कमर्शियल जो भी यूज़ होता है ना, कमर्शियल यूज़ के अंदर हो जाता है। फिर और थोड़ा कम फिल्टर होता है पैराफिन, यानी कि इसको बोल सकते हैं जेट फ्यूल। ठीक है, ये जेट फ्यूल होता है। जेट का फ्यूल एक अलग टाइप से होता है। फिर और थोड़ा सा कम होता है तो डीजल से बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, बड़े इंजन चलते हैं, पानी के जहाज चलते हैं, तो वो सब। ठीक है, फिर और फ्यूल ऑयल से मतलब डीजल और एक फ्यूल ऑयल, ये वाला जहाज, इसमें कुछ अलग टाइप का जो तेल है वो करता है, इससे चल जाता है। फिर तुमने लुब्रिकेशन तुमने देखा होगा बाइक में, जो तुम डलवाते हो कि भाई ऑयल डाल दे, कैस्ट्रोल कंपनी का या मैक कंपनी का या मोटूल कंपनी का, तो वो सब यहीं से आता है। फिर और अगर वो हो जाता है, मतलब यही आप समझ लो, यहाँ पे तो गैस हो गई, यहाँ पे बिल्कुल पानी सा हो गया, यहाँ पे हल्का सा पानी में थोड़ी सी और गाढ़ा हो गया, यहाँ और हल्का सा हो गया, यहाँ पे डीजल जो है और हो गया, फ्यूल और लुब्रिकेंट्स और गाढ़ा हो गया, और ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया काला एकदम। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह के प्रोसेस हैं। ठीक है, गैस का तो अलग ही इन्होंने खोल रखा है, वो तो ऊपर की तरफ भगेगी गैस, क्योंकि सबसे हल्की होती है तो वो बाहर निकल जाती है। होप इतना मोटा सा मैंने तुम्हें बता दिया, ये समझ में आया हो तुम्हारी। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो कुछ क्रूड ऑयल के ऊपर। अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि क्रूड ऑयल बनता कैसे है, या मतलब धरती के नीचे कैसे आता है, तो जैसे पहले जो डायनासोर वगैरह थे धरती पे, तो जब मीटियोर गिरा था या भूकंप आया था, तो ऐसा हुआ था, ये सारे की सारी चीज़ें धरती के नीचे दब गई थी। फिर कई मिलियन साल, 100 मिलियन साल से भी ज़्यादा होने के बाद फिर ये सड़ गए, वहीं गैस वैस वहीं एक ब्लॉक हो गई, जैसे धरती के नीचे का हिस्सा, यहाँ सब मरे पड़े हैं और यहाँ पे गैस वैस फैली हुई है, पूरा का पूरा तेल, मतलब ये सड़ चुके हैं, काले पड़ चुके हैं। लेकिन तुम्हें पता ही है ना, कोई जानवर अगर सड़ता है तो गैस वगैरह निकलती हैं, और वो सारी चीज़ फ्यूल में यूज़ लेते हैं, मेथेन वगैरह। तो ये होगी, इसको हम क्या करते हैं, बहुत हज़ारों साल के बाद इसको पाइप डाल के हमने देखा यहाँ पे तो कुछ तेल है, जलने वाली चीज़, इसको बाहर निकालते हैं, और वही है मैंने तुम्हें बताया, ड्रिल करके बाहर निकाला। फिर क्रूड ऑयल स्टेप 1, स्टेप 2 हीट, फिर इसका फिल्टर, और फिर यूज़। ठीक है जी, ये तो इस टाइप से होता है। तो ये था हमारा क्रूड ऑयल का वीडियो। होप तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।